केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी उर्वरकों पर एकमुश्त विशेष राहत पैकेज के विस्तार को मंजूरी दी। किसानों को डीएपी खाद की बोरी 1,350 रुपए की दर से मिलती रहेगी। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने का भी फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। एलपीजी कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में 14 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई। भारत ने पाकिस्तान से भारतीय कैदियों की रिहाई और उन्हें स्वदेश भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। मौसम विभाग ने कहा, 1901 से लेकर अब तक वर्ष 2024 सबसे गर्म रहा। और राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग में श्राची रार बंगाल टाइगर्स का मुकाबला टीम गोनासिका से जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी उर्वरकों पर एक मुश्त विशेष राहत पैकेज का विस्तार करने का फैसला किया है। डीएपी उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी बढ़ाकर 3,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन करने की मंजूरी दी गई है। इससे किसानों को किफायती मूल्य पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस फैसले से लगभग 3,850 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा, जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी। मार्केट में अगर फेयर प्राइस देखते करीब करीब 3,000 रुपए से ज्यादा में ये बैग मिलता 50 किलो का डीएपी फर्टिलाइजर का। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे आज कैबिनेट में कहा है कि 1,350 रुपए में ही डीएपी का बैग मिलेगा। और जो लोग किसानों को ठगने का प्रयास करते हैं वो लोग भी जान ले कि 1,350 रुपए से ज्यादा अगर किसी ने लेने की कोशिश की, उनके अगेंस्ट राज्य सरकारें लीगल एक्शन ले। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को भी जारी रखने का फैसला किया है। श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत बीमित किसानों में 88% छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में किसानों को बीमा योजना के अंतर्गत 1,70,000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि नववर्ष 2025 में मंत्रिमंडल की पहली बैठक किसानों को समर्पित है। कवरेज बहुत ज्यादा बढ़ा है इन 10 सालों में, और कवरेज को और अधिक बढ़ाने के लिए कंप्लीट डिजिटलाइजेशन, एनरोलमेंट से लेके असेसमेंट, क्लेम सेटलमेंट, पेमेंट, डीबीटी के माध्यम से इसको पूरी चेन को रिवैम्प करने का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है। और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और दूसरे संबंधित विभाग कोऑपरेशन से, फाइनेंस से सब मिलके फसल बीमा योजना को एक टोटली नए लेवल पे ले जाएंगे, ऐसा आज निर्णय लिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नया साल किसानों को समर्पित किया है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए 3 बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि 2024-25 में भारत के कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में 3.5 से 4% की वृद्धि होने की उम्मीद है। चावल की कीमत किसान को ठीक मिले, इसलिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो लगाई गई थी वो हटा दी गई। चावल के एक्सपोर्ट को अनुमति दी गई। और आज भारत के सहकारिता मंत्रालय और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय के बीच गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार पर समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षरित हुआ है। और इंडोनेशिया को भारत 1 मिलियन मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल निर्यात करेगा। निर्यात के कारण भी चावल के रेट बेहतर होंगे और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि 2025 की पहली कैबिनेट बैठक किसानों की खुशहाली बढ़ाने के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि देश को अपने किसानों पर गर्व है, जो कड़ी मेहनत करके पूरे राष्ट्र का पेट भरते हैं। सरकार ने आज से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत शोध पत्रों, जर्नल और शैक्षिक सामग्री सहित व्यापक डिजिटल ज्ञान संसाधनों तक निर्बाध पहुंच उपलब्ध कराना है। इस योजना से विश्वविद्यालय और IIT सहित सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों के 1,80,00,000 विद्यार्थियों को दुनिया भर के शीर्ष जर्नल में प्रकाशित शोध पत्रों को देखने की सुविधा मिलेगी। एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमत में 14 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई है। अब 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1,804 रुपए,
मुंबई में 1,756 रुपए, कोलकाता में 1,911 रुपए और चेन्नई में 1,966 रुपए होगी। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये 803 रुपए में ही मिलेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है। सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके। याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए। मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पाकिस्तान की हिरासत में बंद कैदियों, मछुआरों और उनकी नावों तथा लापता भारतीय रक्षा कर्मियों की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी का आह्वान किया है। पाकिस्तान से यह भी कहा गया है कि वो 183 भारतीय मछुआरों और कैदियों में से सजा पूरी कर चुके मछुआरों और कैदियों की रिहाई और स्वदेश वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाए। भारत और पाकिस्तान ने आज राजनयिक स्तर पर एक दूसरे की हिरासत में मौजूद कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद पाकिस्तान के 381 कैदियों और 81 मछुआरों के नाम साझा किए हैं। भारत और पाकिस्तान ने आज अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया। इससे दोनों देशों के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले की रोकथाम से संबंधित समझौते के अंतर्गत ये आदान प्रदान किया गया। नई दिल्ली और इस्लामाबाद में विभिन्न राजनयिक माध्यमों से दस्तावेज एक दूसरे को सौंपे गए। भारत ने वर्ष 2024 में प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उद्योगों की तस्वीर बदलने से लेकर परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अन्वेषण और क्वांटम कंप्यूटिंग में बड़ी सफलताएं शामिल हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। वर्ष 2024 में भारत ने वैश्विक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत ने अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन विकसित किया। यह दवा निमोनिया के खिलाफ उपचार में 10 गुना अधिक प्रभावी है और महज 3 दिन के उपचार से ही रोगी में सुधार दिखाई देने लगता है। वहीं देश में दवा आपूर्ति की कमी से निपटने के लिए भारत दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ के साथ बायो फार्मास्यूटिकल्स गठबंधन में शामिल हो गया। इसके अलावा भारत ने रक्षा क्षेत्र में अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत किया है। देश की सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए डीआरडीओ ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। पानी के भीतर परमाणु क्षमता को मजबूत करने के लिए 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसके अलावा सरकार ने ग्रहों की खोज में भारत की क्षमता को बढ़ाने के लिए 2 प्रमुख अंतरिक्ष विज्ञान मिशन द वीनस ऑर्बिटर मिशन और चंद्रयान 4 को मंजूरी दी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी समाचार अपनी विशेष वर्षांत श्रृंखला में आपके लिए वर्ष 2024 की झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। आज हम आयुष मंत्रालय की प्रमुख पहलों और उपलब्धियों पर नजर डालेंगे। एक रिपोर्ट। आयुष मंत्रालय ने 2024 में पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक मान्यता दिलाने और इसके प्रचार प्रसार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को दुनिया भर के चिकित्सा क्षेत्र की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। इस कड़ी में आयुष मंत्रालय ने पिछले साल 21 जून को श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था, जिसकी थीम स्वयं और समाज के लिए योग थी। इस दौरान 7 करोड़ से अधिक लोगों ने योग की शपथ ली और साथ ही योग के सिद्धांतों और प्रथाओं को अपनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के झज्जर में 200 बिस्तरों वाले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का भी उद्घाटन किया। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद के माध्यम से किशोरियों में पोषण सुधार के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता किया। प्रिया मंडल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का कुल संग्रह दिसंबर माह में बढ़कर 1,76,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। ये दिसंबर 2023 की तुलना में 7.3% अधिक है। दिसंबर 2023 में कुल सकल जीएसटी संग्रह 1,64,000 करोड़ रुपए था। और अब आर्थिक जगत की अन्य खबरों के साथ हैं हर्ष रंजन।
साल 2025 के पहले दिन आज घरेलू शेयर बाजारों में बढ़त रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 368 अंक की बढ़त हुई और ये 78,507 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 98 अंक की तेजी रही और ये 23,743 पर रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज ₹4 कमजोर हुआ। $1 की कीमत ₹85.65 रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में भूजल और पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार के प्रयासों पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि वर्ष 1901 के बाद से 2024 देश में अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने आज मीडिया को यह जानकारी देते हुए बताया कि पूर्वी, उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य क्षेत्रों के कुछ इलाकों को छोड़कर जनवरी में देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। श्री महापात्र ने कहा कि देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है। पंजाब में सर्दी का प्रकोप कुछ और दिन तक जारी रहने की संभावना है। हालांकि अगले 48 घंटों में राज्य के कुछ भागों में धुंध से राहत मिलेगी। इस बीच अधिकतम तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि ठंड से अभी कोई राहत मिलने के आसार नहीं है। पंजाब और हरियाणा में पिछले 2 से 3 दिनों से जो ठंड का एक तरह से माहौल बना हो कंटिन्यू करेगा। इसमें कोई विशेष अंतर आने वाला नहीं है, लेकिन अगले 48 आवर्स में पंजाब हरियाणा के कुछ पार्ट्स में कुछ संभावना है कि फॉग से रिलीफ मिलेगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। जम्मू कश्मीर में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी बर्फबारी की आशंका है। भारी बर्फबारी श्रीनगर शहर, कस्बों और दूर दराज इलाकों में लोगों के लिए मुश्किलें लेकर आती है, जिसमें सड़क और हवाई संपर्क में व्यवधान भी शामिल है। इससे पूरे कश्मीर क्षेत्र में बिजली और पानी की आपूर्ति में व्यवधान, सड़कों, गलियों और आंतरिक क्षेत्रों में रुकावटें पैदा हो जाती हैं। इस बीच आने वाले दिनों में बर्फबारी की आशंका के मद्देनजर प्रशासन किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए हर स्तर पर पूरी तरह तैयार है। तारिक रातर, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। महाराष्ट्र में आज 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पहली घटना सोलापुर जिले के अक्कलकोट में तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक जीप के ट्रक से टकराने के कारण हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी घटना जालना जिले में धुले सोलापुर राजमार्ग पर हुई, जब एक परिवार अक्कलकोट से लौट रहा था और सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गया, जिससे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। और अब खेल खबरें। ओडिशा के राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग में इस समय श्राची राढ़ बंगाल टाइगर्स का मुकाबला टीम गोनासिका के साथ हो रहा है। हाफ टाइम तक दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर हैं। अंक तालिका में श्राची राढ़ बंगाल टाइगर्स 3 अंक के साथ दूसरे और टीम गोनासिका 1 अंक लेकर छठे स्थान पर है। न्यूयॉर्क में भारत की आर वैशाली ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता है। चीन की झू जिनर को वैशाली ने क्वार्टर फाइनल में 1.5 के मुकाबले 2.5 अंकों से हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी उर्वरक पर एक मुश्त विशेष राहत पैकेज के विस्तार को मंजूरी दी। किसानों को डीएपी खाद की बोरी 1,350 रुपए की दर से मिलती रहेगी। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने का भी फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। एलपीजी कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में 14 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई। भारत ने पाकिस्तान से भारतीय कैदियों की रिहाई और उन्हें स्वदेश भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। मौसम विभाग ने कहा, 1901 से लेकर अब तक वर्ष 2024 सबसे गर्म रहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।